बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रही हैं। अच्छी बात है, करो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी, हमारे वस्त्र वापस दे दो। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के विषय में यह बात जग विदित है कि वो लीलाधर थे। उन्होंने अपने कृष्णावतार में अनेक लीलाएं की, किंतु सबसे मनमोहक लीला थी गोपियों के साथ ठिठोली और उनके साथ रास लीला करना, जिसे आज भी भगवत प्रेमी अत्यंत प्रेम से उस लीला का रसास्वादन करते हुए परम आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की हर लीला में मानव कल्याण का कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा रहता था। किंतु क्या आप जानते हैं, जितेंद्रिय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण कर मानव समाज को कौन सा संदेश दिया था? क्या आप यह भी जानते हैं कि ब्रज की जितनी भी गोपियां थी वह वास्तव में कौन थी? इन सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। श्रीमद् भागवत के अनुसार ब्रज की जितनी भी बालाएं थी श्री कृष्ण को दिल से अपना पति मानती थी और अपना पति बनाना चाहती थी। इसी कारण सभी ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वह जमुना में स्नान कर लेती और नदी के तट पर बालुकामयी कात्यायनी देवी का मूर्ति बनाकर पूजा करती और कहती, हे कात्यायनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। वह संयम से रहती, नियम पूर्वक स्नान करती और प्रतिदिन देवी की पूजन करती। उनका उद्देश्य केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति था। इस तरह उन्होंने 1 महीने तक कात्यायनी देवी की श्रद्धा से पूजा की। वे रोज भोर में एक दूसरी सखियों का नाम लेकर बुलाती, हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण के नाम और लीलाओं का गान करती हुई जमुना में स्नान करने जाती। एक दिन गोपियां रोज की तरह जमुना तट पर गई और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण करते हुए आनंद से जल में क्रीड़ा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय के भाव जानने वाले हैं। वे गोपियों की पवित्र अभिलाषा को समझ गए और उनकी साधना को पूर्ण करने के लिए जमुना तट पर आए और गोपियों के वस्त्र उठाकर कदम्ब के वृक्ष पर रख दिए और हंसी मजाक करते हुए उनसे बातें करने लगे। श्री कृष्ण की इस लीला से गोपियों के मन में संकोच तो बहुत हुआ, पर उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे जल में ही खड़ी रही और उनसे विनती करने लगी कि वे ठंड से कांप रही है, इसलिए उनके वस्त्र को लौटा दें। ठंड से कांपती हुई गोपियां लज्जा से अपने शरीर को ढकती हुई बाहर आई। गोपियों के शुद्ध भाव और प्रेम को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वस्त्रहीन होकर स्नान करना व्रत की मर्यादा के विरुद्ध था, इसलिए प्रायश्चित के रूप में जमुना और वरुण देव को प्रणाम करो। गोपियों ने ऐसा ही किया, क्योंकि वे जानती थी श्री कृष्ण को प्रणाम करने से ही सब दोष दूर हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां उनकी आज्ञा का पालन कर रही है, तो करुणा से भरकर उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए। गोपियां वस्त्र पहन चुकी थी, पर उनका मन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण में बंधा हुआ था। वे वहीं खड़ी होकर लज्जा और प्रेम से उनकी ओर निहारती रही। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्होंने यह व्रत उन्हीं को पाने की इच्छा से किया है और उनका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। जिनका मन और प्राण भगवान को समर्पित हो जाता है, उनकी इच्छाएं उन्हें संसार के बंधन में नहीं बांधती। और अंत में श्री कृष्ण ने उन्हें अपने अपने घर लौटने की आज्ञा दी और कहा कि आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में वे उनके साथ विहार करेंगे। यही इस व्रत का उद्देश्य था। दूसरी कथा, ब्रज की गोपियां कौन थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज की गोपियां पूर्व जन्म में ऋषि मुनि थे, जिन्होंने भगवान श्री राम की सुंदरता को देखकर उनके साथ संगनी रूप में रहने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्हें भगवान श्री राम ने अगले जन्म में वृंदावन में गोपियों के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था।
कुछ कथाओं में इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी या वेद श्रुतियां भी माना जाता है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में गोपी बने थे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।